नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं YouTube में, आप सब उसे लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, उसी श्रृंखला को, मकान की कड़ी को, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको प्लॉट के कोनों के बारे में बताऊंगा कि आपके प्लॉट के कोने कितने होने चाहिए और अगर उससे ज़्यादा है तो वो क्या इफेक्ट आपके लाइफ में, आपके परिवार में डाल सकते हैं। दोस्तों, पंडित जी ने मकान बनाने से पहले प्लॉट के लिए जो बातें कही है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं प्लॉट को लेकर। पंडित जी कहते हैं कि 8, 18, 13, 3 बिच्चों चुक बुझा बलहीन, 5 कोण का मंदिर रचे, कह विश्वकर्मा कैसे बसे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने समझा बिल्कुल हूबहू वैसे ही है कि अगर आपने कोई भी प्लॉट लेना है तो उस प्लॉट के जो कोने हैं वो 8 नहीं होने चाहिए, 18 नहीं होने चाहिए, 13 नहीं होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। ऐसा प्लॉट नहीं होना चाहिए जिसके कोने 8 बनते हो, 18 बनते हो, 13 बनते हो, 3 बनते हो। 8 कोने वाला मकान में अगर आप रहेंगे तो आपको शनि से संबंधित मंदे फल मिलेंगे। शनि क्या करता है? शनि लंबी बीमारियां देता है। शनि ऐसी ऐसी चीजें जो भी अपनी बुरी देगा वो इस प्रकार से देगा कि आपको काफी लंबे समय तक उसे फेस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर 18 कोने का आप मकान प्लॉट बनाते हो, जिसके प्लॉट के आपके 18 कॉर्नर्स बनते हैं ना, बाउंड्री वॉल जो बनती है वो 18 कॉर्नर्स निकलते हैं, तो वो 18 कॉर्नर्स आपके बृहस्पति को खराब करेगा, है ना। टीवी में आपके बृहस्पति को, परिवार में आपके बृहस्पति को, जो बाप दादा है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको खराब करेगा। सोना चांदी धन है जो हमारा बृहस्पति और चंद्र का, उन्हें भी वो खराब करेगा। 13 कोने और 3 कोने, 3 कोने भाई बंधुओं को खराब करेंगे। भाई बहन की आफतें आपके गले में पड़ेगी, आप मुसीबतें उनकी आपके गले में पड़ेगी, है ना। और 13 कोना भी आपको उस घर में फांसी तक लगवाने पर मजबूर कर देगा कि ऐसे घर में कोई ना कोई फांसी लेकर भी मर सकता है। तो ऐसे ही बुरे फल जो है, जिस प्लॉट का सेंटर ज्यादा हो, आगे और पीछे चौड़ाई कम हो, उसमें भी ऐसे ही मिलते जुलते फल मिलते हैं। जिस प्लॉट का 6 कोने हो, 6 कोने इन द सेंस, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप उस चीज को अपने माइंड में लाकर देखिए। जिस प्लॉट की शेप उस प्रकार की होगी, ताबूत आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मुर्दे को बंद करके क्रिश्चियन वगैरह वो ले जाया करते हैं अपने दफनाने के लिए। उस ताबूत की शेप में भी अगर आपका प्लॉट है तो भी वो प्लॉट जो है आपको अच्छा फल नहीं देगा। उसके लिए भी आपको जो है हस्बैंड वाइफ के बिछोड़े, बिछड़ जाना, तलाक हो जाना, बीमारी लंबे घेरना, यानी कि 8, 18, 13, 3 बिच्चों चुक बूझा बलहीन, 5 कोण का मंदिर रचे, कह विश्वकर्मा कैसे बचे। 5 कोण का घर भी जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छी अच्छी चीजें भी 5 कोण की नहीं चली तो आपका घर कैसे चल जाएगा, है ना। वहां आपको औलाद की प्रॉब्लम आएगी। 5 कोने में जिस प्लॉट का 5 कोने हैं जिस प्लॉट के, वो आपको आपकी औलाद के लिए परेशानी दे देगा, है ना। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखें तो ये 4 से ज्यादा कोण वाला कोई भी प्लॉट हो, चाहे 3 हो, 5 हो, जो भी हो, वो कोण अमूमन आपको खराब करेंगे। इसलिए जब भी प्लॉट लेना है, आयताकार लें, बिल्कुल चौरस लें, या चौड़ाई से लंबाई ज्यादा से ज्यादा 1.5 गुना हो जाए। यानी कि अगर आपका प्लॉट 20 फुट उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, तो आपके प्लॉट की लंबाई सिर्फ 30 फुट होनी चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा होगी तो वो नेगेटिविटी फिर बढ़ती जाएगी, क्योंकि 30 फुट जो है उसमें हम थोड़ी सी जगह वास्तुकली, कुंडली के अकॉर्डिंग हम छोड़ देंगे जहां से वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी एंटर होगी। तो जो भी प्लॉट आप ले वो 4 कोने का ले, या बड़ा प्लॉट है आपके पास जिसके कोने ज्यादा है तो उसको आप 4 कोने बना लीजिए अपने प्लॉट को, जहां आपने कंस्ट्रक्शन करनी है।
जहां आपने मकान बनाना है, वहां आप अपने हिसाब से वो 4 कोने बनाकर बाउंड्री वाल कर लीजिए और उसके बाद आप जो है मकान बनाना हम शुरू करेंगे। अब मकान बनाने से पहले हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि देखिए, वास्तु के नाम पर बहुत महंगा महंगा आजकल सामान बिक रहा है, बहुत महंगी महंगी वास्तु हो रही है ना। तो लाल किताब में पंडित जी ने हर चीज को सस्ता कर दिया, हर चीज को गरीब के लिए किया, आम आदमी के लिए किया है। इसमें कोई महंगी चीज, कोई ऐसी चीजें, कॉस्टली चीजें देकर कोई लगानी, उखाड़नी, दबानी वाली कोई सिस्टम नहीं है। अगर कुछ है तो सोना, चांदी, गंगा जल, ये सब भी है, बस। वो भी उसकी क्वांटिटी, मात्रा नहीं है। आप चाहे 1 ग्राम चांदी डालिए, चाहे 1 तोला चांदी डालिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जब आपने प्लॉट ले लिया, उसको आपने वर्ग आकार में कर लिया, चौरस, उसको प्लॉट को आपने करके बाउंड्री वाल उठा ली। अब हमने देखना है जिस बंदे का वो प्लॉट है, उस बंदे की जन्म कुंडली। उस जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग हम उस जातक का मकान डिजाइन करेंगे कि किचन, रसोई कहां पर होनी चाहिए, बेडरूम कहां होना चाहिए, टॉयलेट, पैखाना कहां होना चाहिए, सीढ़ियां कहां होनी चाहिए, आंगन कहां होना चाहिए, कच्ची जगह कहां छोड़नी चाहिए, स्टोर कहां होना चाहिए, बैठक कहां होनी चाहिए। ऐसी घर में जो भी जरूरतमंद की हमारे प्लॉट में, हमें मकान में चीजें चाहिए, मंदिर कहां होना चाहिए, ये भी हम बताएंगे। अब मंदिर इन द सेंस वो मंदिर नहीं जिसमें घंटियां घड़ियाल बजते हो और मूर्तियां रखी हो, सुबह शाम आरती चलती हो, ज्योतें जलती हो, वो उस मंदिर की नहीं बात कर रहा मैं। मंदिर की बात कर रहा हूं, एक छोटा सा मंदिर जिसमें आप अपने इष्ट की, भगवान की फोटो लगा सके, मूर्तियां नहीं लगानी, धूप बत्ती जला सके, घंटियां नहीं बजानी। खास करके बृहस्पति 7 वाले के लिए, आम बंदा जो मर्जी करे उसके लिए कोई वहम नहीं है, किसी वहम में ना जाए। सिर्फ बृहस्पति 7 वाले के लिए या चंद्र 2 वाले के लिए, बृहस्पति 10 वाले को घर में मंदिर बनाने की मनाही करते हैं, या बृहस्पति जिसका मंदा होता है उसको भी कई एस्ट्रोलजर मना कर देते हैं। लेकिन खैर, हमारा ये मुद्दा आज का नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है मकान के ऊपर। अब हम प्लॉट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब हम बाउंड्री वाल हमने खींच ली, उसके बाद हमने जो उसके ऊपर मकान बनाना है, उस मकान के हर कमरे की जो दरी होती है, दरी का मतलब जो फर्श होता है, वो हमने वॉल टू वॉल मेजरमेंट करना है। वो फर्श, जो टाइलें, जहां पत्थर, मार्बल लगता है, जिसे हम आजकल के जमाने में उसे क्या एरिया बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, दिमाग में शब्द नहीं आ रहा है ना। कारपेट एरिया। कारपेट एरिया को आपने अपने हिसाब से बनवाना है, बस। प्लॉट तक हम सही पहुंच गए हैं। अब बात आती है कारपेट एरिया की। हर कमरे का कारपेट एरिया आपने अपने जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, आपने अपने अकॉर्डिंग बनवाएंगे तो आपको कभी भी वो मकान माइनस में नहीं देकर जाएगा। ये गारंटी है लाल किताब की। अगर मुझसे जाए तो मैं भी इस चीज की आपको आश्वासन दूंगा कि हाँ, ये मैंने बहुतों को कराया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन मैंने अपना जो घर बनाया वो भी मैंने अंदर का कारपेट 1-1 इंच नाप कर बनाया है। प्रभु की, पूज्य पंडित जोशी जी की, रूपचंद जोशी जी की अथाह कृपा रही मुझ पर, और मेरे ईस्ट बाबा नानक की अथाह कृपा रही, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझ पर रहा, जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब भी फले फूले, जो मकान हम बनाएं उस मकान में हम सुख पाएं, हर किस्म का सुख पाएं। देखिए, सुख का मतलब ये नहीं है कि हमें मौत नहीं आएगी, हम कभी बीमार नहीं होंगे। दैट इज नॉट अ सुख। ये एक दुनियावी पार्ट है, ये चलनी है। इसको आप मैं रोक नहीं सकते, ठीक है। इसको आप मैं नहीं रोक सकते, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इसको बड़े बड़े पीर, पैगंबर, देवी देवता नहीं रोक पाए तो आप और मैं कैसे रोक पाएंगे, है ना। किसी के कहने पर मत जाइए, वो सब मिथ है ना। दुख दर्द शरीर के साथ लगा हुआ है। अगर एक पौधा भी कायनात में लगा हुआ है ना, तो वो भी पौधे से वृक्ष बनता है, वृक्ष से फिर वो सूखता है ना। और कुछ सालों बाद या 10, 20, 50 साल बाद वो भी खत्म हो जाती है, सूख जाती है, उखड़ जाते हैं, है ना। तो इन वहम में हम ना रहे कि अगर हम वास्तुकली कुछ बनाते हैं तो हमें वहां कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि हम इंसान हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन
आपकी एनर्जी वहां इतनी अच्छी होगी, आपकी सोच इतनी अच्छी होगी, क्योंकि पंडित जी ने लिखा है कि बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं। अगर है तो सिर्फ अपनी रूह की शांति के लिए, रूह की शांति के लिए आप ये काम कर सकते हो। अगर हमने वास्तु का मकान भी बनाना है ना, वो भी रूह की शांति है। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने लिख दिया कि जन्म के वक्त पैदा हुआ इंसान, जन्म के वक्त पैदा हुआ परिंदा, जन्म के वक्त पैदा हुआ पशु, जन्म के वक्त पैदा हुआ हैवान, जन्म के वक्त पैदा हुआ मकानात, हर चीज अपना असर देंगे। तो हम अगली एपिसोड में मैं आपको लाल किताब के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि हमें अंदर की दरी किस हिसाब से रखनी चाहिए ताकि हमें हर कमरे में जाकर एक पॉजिटिविटी नजर आए। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा और चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। और चूंकि मेरा जो ज्यादा मेरी जो रुचि है वो लाल किताब को पढ़ने की है, मैं पढ़ता रहता हूं, हर वक्त पढ़ता रहता हूं, और पढ़ाने की है। तो अब मैं अगस्त में एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूं जिसकी कुछ क्वायरीज मेरे पास आई हुई हैं। अगर और भी कोई लाल किताब सीखना चाहता है, ओरिजिनल लाल किताब 1939, 40, 41, 42 और 52 का सार, जितनी जिसको समझ आई है उन सब का निचोड़, जो पुराने अच्छे लाल किताबी हैं उनका निचोड़, मेरा निचोड़, मेरे 26 साल के तजुर्बे का निचोड़, जिन बड़े बड़े लाल किताबियों से डिस्कशन होती है, बातें चलती हैं, ज्ञान आदान प्रदान होता है, छोटों से होता है, उन सब का निचोड़ आपको मैं अपनी क्लासेस में दूंगा। जो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा वो मैं पहले आपको कह दूंगा कि ये चैप्टर अभी अंडर प्रोसेस है, इसका जवाब अभी अगर मेरे पास नहीं है तो हिंदुस्तान बल्कि इस पूरे वर्ल्ड में किसी के पास आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। ये मेरा एक दावा है। अगर है तो वो मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे, कांटेक्ट करें, मैं उनसे सीखने की जरूर कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि वो मुझे अपना ज्ञान दे ताकि मैं भी उनकी तरह निपुण होकर आगे आप सबको ज्ञान और दे पाऊं। मेरी रिसर्च जारी है, मैं आज भी पढ़ता रहता हूं, कारण ये है कि रिसर्च करता रहता हूं। लेकिन इस रिसर्च में मैंने क्या नहीं किया है वो मैं अपनी क्लासेस में बताऊंगा आपको। रिसर्च करनी अलग चीज है, रिसर्च को अप्लाई कर देना अलग चीज है ना। तो ये सब बातें मैं क्लास में करूंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।